हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 20 की, जो कि 14 सितंबर के लिए जारी किया गया। कक्षा 6 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखें और ये अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। बच्चों, हमारा आज का विषय है विद्युत फ्यूज। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज के कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, सबसे पहले जब बात करते हैं विद्युत फ्यूज की, तो विद्युत फ्यूज में फ्यूज क्या होता है जरा से समझ लेते हैं। तो फ्यूज जरूरत के अनुसार विद्युत करंट को गुजारने का एक माध्यम है, एक आसान भाषा में समझे तो। लेकिन ये जलकर टूट जाता है जब इसमें अत्यधिक करंट या विद्युत पथ उसके अंदर से चलता है। और ये क्या करता है काम, ये विद्युत पथ को रोकने का काम भी करता है। अगर अत्यधिक करंट किसी उपकरण में जाने से रोकना हो तो ये सब काम ये क्या करता है, फ्यूज करता है बच्चों। और ये हमारे जो पंखे, टीवी, वॉशिंग मशीन आदि जितने भी सामान हैं हमारे, उनमें बचाने का काम ये फ्यूज़ ही करता है। और अगर कभी लाइट कम ज़्यादा आ जाए या विद्युत कम ज़्यादा आ जाए तो ये जो फ्यूज़ है ये जल जाता है और पूरे पुराण को बचा लेता है, ख़राब होने से बचा लेता है। इसका काम ये है। अब फ्यूज़ बनता कैसे, तो फ्यूज़ एक पतली धातु के तार से बना होता है। इसका सुरक्षा उपकरण के रूप में विद्युत उपकरण में अत्यधिक करंट के प्रभाव से बचाता है बच्चों। अब जरा इसे देखते हैं क्या कह रहा है। कार्यविधि दिए गए चित्र में बताइए कि कौन सा बल्ब फ्यूज है और कौन सा नहीं। तो बच्चों, आपने अगर ध्यान दिया हो तो बल्ब ए में तार टूटा हुआ है, बल्ब बी में तार टूटा हुआ नहीं है। तो बल्ब बी कैसा है, ठीक है, और बल्ब ए आपका फ्यूज्ड है। अब इसमें संकेत दिया हुआ है कि फ्यूज बल्ब का मतलब है कि बल्ब के तंतु खंडित होना। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है। इससे खंडित तंतु के से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण यह दीप्तमान नहीं होगा, यानी कि ये जलेगा नहीं बच्चों। फिर है, क्या आप जानते हैं कि हवा विद्युत रोधक है। अगर हवा विद्युत चालक होती तो बिना तार के बल्ब तक बिजली नहीं पहुंच जाती और बल्ब बिना तार के दीप्तमान हो जाता। इससे तार में से जाती विद्युत चारों तरफ फैल जाती और ये बहुत खतरनाक परिस्थिति होती। यानी कि सीधी भाषा में क्या समझाना चाहता है, ये समझाना चाहता है कि विद्युत हवा जो है विद्युत की रोधक है, और अगर ऐसा ना होता तो काफ़ी हमारे लिए नुकसानदायक ये हो सकता था बच्चों। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित का सही मिलान करें। तो स्विच क्या करता है बच्चों, ये एक सरल युक्ति है जो कि विद्युत परिपथ का जोड़ और तोड़ करती है बच्चों। फिर है फिलामेंट। तो फिलामेंट कहाँ होता है बच्चों, फिलामेंट होता है आपका विद्युत धारा से प्रवाह में दीप्तमान होने के लिए तो बच्चों फिलामेंट क्या करता है, फिलामेंट विद्युत धारा के प्रवाह से दीप्तमान हो जाता है बच्चों। ठीक है। अब है विद्युत रोधक। तो विद्युत रोधक कौन से होते हैं, जिसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, वे विद्युत रोधक होते हैं। तो यह है विद्युत रोधक, ये अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। अब बैटरी क्या है बच्चों, सेल का समूह बैटरी कहलाता है। विद्युत चालक कौन से होते हैं, वह उपकरण जो क्या करते हैं बच्चों, वह उपकरण जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वह विद्युत चालक होते हैं। अब सेल क्या होते हैं, वह उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं वह सेल कहलाते हैं बच्चों। ठीक है। अब निम्नलिखित के चिन्ह बनाने हैं बच्चों। तो मैं चिन्ह बना के दिखा देता हूँ आपको, ये आपको आपके किताबों में मिल जाएंगे। ये सेल का है बच्चों, और कई सारे सेल जब लग जाते हैं एक साथ तो ये बैटरी कहलाता है। बल्ब का चिन्ह आपका ऐसा होता है बच्चों, ये फिलामेंट जल गया और इसके ऊपर ये लग गया। फिर है स्विच ऑन का। तो स्विच ऑन का ये होता है, ये तार हो गए और इस पे हल्का सा तार। अब स्विच ऑफ का होता है बच्चों, ऐसा हो गया, ऐसा, ये आपका स्विच ऑफ का हो गया चित्र बच्चों। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।